वणिक ब्राह्मण पर विश्वास करते थे कि आप चाहे तो विवाह संबंध की बात कराओ, हमारा ऋण ले आओ। और इतना लोगों में भाव था कि हस्ताक्षर कर दिए, उनका द्रव्य लाके दे देते। बात का महत्व था, जवान की कीमत थी। मथुरा में आए, ऋण वसूली की और उसके बाद गिरिराज जी की तरेटी में आए। गिरिराज जी के दर्शन किए, छोटी सी गिरिराज जी की शिला जेब में पधरा ली और जब ब्रज से चल दिए, ब्रज सीमा के बाहर आए तो उनको एक राक्षस दिखाई दिया जिसका नाम था घोर राक्षस। बड़े भयानक उसके दांत थे, मुंह छाती में था, नाक लंबी थी, बड़े विकराल उसके दांत थे, भूखा था। जो ही उस राक्षस ने ब्राह्मण को देखा, वो खाने के लिए झपटा। ऋण वसूली का द्रव्य पोटली में बांधा हुआ है और खीसा में गिरिराज जी की शिला थी। जब वो खाने के लिए राक्षस दौड़ा तो ब्राह्मण ने क्या किया, भयभीत हुआ और अपनी जेब में से गिरिराज जी की शिला निकाली, यो मारी। गिरिराज शिला का स्पर्श होते ही वो राक्षस योनि से छूट गया, चतुर्थ स्वरूप हो गया और हाथ जोड़ के ब्राह्मण की स्तुति करने लगा। ये पुराणों की शास्त्रोक्त कथाएं है। उसने कहा, कब से मैं इस योनि का भोग रहा था, आपने ये क्या स्पर्श करा दिया जो मैं इस योनि से मुक्त हो गया। ब्राह्मण ने कहा, ये तो गिरिराज जी की शिला है। तो उस राक्षस को गिरिराज जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ कि जिसके स्पर्श मात्र से मुझ पापी का उद्धार हो गया, ऐसे गिरिराज जी का जो दूध चढ़ावेंगे, भोग धरावेंगे, दंडवत करेंगे, परिक्रमा करेंगे, उनके उद्धार में कोई शंका है क्या? बोलिए गिरिराज धरण की। मानसी गंगा स्नान से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस राक्षस ने नारद जी को अपने पिछले जन्म का परिचय दिया। मैं पिछले जन्म में वैश्य था, एक बणिक परिवार में मेरा जन्म हुआ, ज्वारियों की संगति की, वैश्याओं को रखा, मैंने बहुत पाप कर्म किए। मेरे पिता ने मुझे बहुत रोकना चाहा। ज्वारी जब जुआ खेलते थे, मैं खड़ा हो जाता, पिता मुझे लेने आते तो मैं क्या कहता था पिताजी से, मैं खेल थोड़ी रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। ये देखना ही दुस्संग है। देखना ही दुस्संग है। ऋषि सौरवी को केवल यमुना जी में नर मादा मछली को क्रीड़ा करते देखकर विकार पैदा हो गया है। एक तपस्वी ऋषि में विकार पैदा हो सकता है, तो साधारण जीवों की क्या बात। और आजकल हम लोग तो दुस्संग ही देख रहे हैं। क्या दशा हो गई, ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत नहीं है और चैनल देख देख के चैन भरता नहीं। जितने ज्यादा चैनल देखे वो उतनी ज्यादा बेचैन है। एक घर में भागवत सप्ताह थी, 10 बजे तो उठे, फिर स्नान करके आवे, 11 बजे कथा पूर्ण। मैंने कहा आपके यहाँ भागवत हो रही है और आप सुबह पूजन के लिए भी नहीं आए, 2 दिन हो गए। तो क्या बोला शास्त्री जी, 10-11 बजे उठता हूं। मैंने समझा इसकी पढ़ाई चल रही होगी बेचारे की, बहुत मेहनत कर रहा होगा। कितने बजे सोते होगे, 2 बज जाए, 3 बज जाए, नींद नहीं आती, बस रिमोट हाथ में लेके चैनल बदलता रहता हूं। शास्त्री जी ऐसा उपाय बताओ, मुझे चैन नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा चैन नहीं है कि नहीं, चैन नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा तेरे गले में तो 2.5 तोले की चैन है। बोले गले में चैन है लेकिन जीभ है चैन। ये दशा क्यों हो रही है? आज हमने नीति की, शास्त्रों की मर्यादाओं को छोड़ दिया है। जब जी में आता है सोते हैं, जब उठते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। कोई दिनचर्या नहीं रही। मन जैसी प्रेरणा देता है वही चल देते हैं। देखिए, ज्वारिन की संगति में
कैसो प्रवीण रहे, एक दिन दाव तो लगावे पे लगावे द्वारिन की संगति में। कैसो प्रवीण रहे, एक दिन दाव तो लगावे पे। कितना प्रवीण हो, योग्य हो, मैं तो जुआ देख रहा हूं, खेल नहीं रहा हूं, एक दिन वो दाव लगाएगा। गणिका की संगति में कैसो धार्मिक जाए। वेश्या की संगति में कैसा भी धार्मिक जावे कि मैं तो गाना सुनने जा रहा हूं, नाच देखने जा रहा हूं। एक दिन आवरू गमावे पे गमावे गो, एक दिन आवरू गमावे। पापिन की संगति में कैसो हूँ कुलीन रहे। जितना भी कुलीन हो, पापियों का संग करेगा। पापिन की संगति में कैसो हूँ कुलीन रहे, एक दिन धर्म कर्म त्यागे सब त्यागे गो। एक दिन धर्म कर्म, क्यों? काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए। काजर को एक दाग लागे अंग लागे गो, काजर को एक दाग लागे अंग नहीं बच सकता। पिता ने माता ने बहुत रोका, मैंने किसी की बात नहीं सुनी और ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, कितनी योनियों में भटका है। वो ब्रह्म राक्षस सुना रहा है, सूकर योनि, सिंह योनि, सर्प योनि। दुष्टों ने मुझे मार दिया सर्प योनि में, और मुझ महापापी को राक्षस शरीर की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष हो गए मुझे इस योनि का कष्ट भोगते हुए, कहीं मेरा उद्धार नहीं हुआ है। और आज आपने इस शिला का स्पर्श क्या करा दिया है, मैं राक्षस योनि से मुक्त हो गया। गिरिराज की एक शिला का स्पर्श करा के तुमने मुझे भगवत धाम की यात्रा करा दी। विमान आया, चतुर्थ रूप हो गया और विमान में बैठकर जा रहा है, गिरिराज जी की महिमा बना सुना रहा है। बोले गिरिराज महाराज। इन कथाओं को केवल हम अतिशयोक्ति न समझें, भगवत स्वरूप की महिमा ऐसी है। शिला के परस को परताप, शिला के परस को परताप, ब्रह्म राक्षस कृष्ण छवि भयो, तार तीनों ताप। शिला के परस को परताप। बोलिए गिरिराज। तो ब्रज का वास बड़े भाग से मिलता है। ब्रज बस बोल सबन के सही है, ज्यादा सुख सुविधा की अपेक्षा न रखे, बस ब्रज रज का लौटना, गिरिराज जी का दर्शन, यमुना पान और ब्रज रसिकों के साथ मिलकर भगवान में भाव का वर्धन करना, ये उद्देश्य लेकर ही ब्रज में वास करना चाहिए। सखीरी ब्रज को बस वो नी को, सखी बस वो नी को, सखी ब्रज बस वो नी को, सखी बछरा गाय चरावत वन में, 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 कान सबन में टीको, कान सबन में टीको, सखीरी ब्रज को बस बोनी, सखीरी ब्रज को बस
बसे मोही। वृंदावन में होत कोलाहल, वृंदावन सब बोलिए, वृंदावन में होत कोलाहल, गरजत सुर मुरली को, ठाड़े लाल कदम की छैया, 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 मांगत दान दही, सखी ब्रज को बसे मोही। उपजत है अति प्रीत और अंतर, उपजत है उपजत है अति प्रीत और अंतर, उपजत है गावत जस हरि जू को, सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर, सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर, सूरदास प्रभु मिले हैं गिरधर,